आप सभी का स्वागत। मैं दीपक कुमार। 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 3rd चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर इस तरह से अगर हमें हो जाता है इस प्रकार से A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिच्छेद करते हुई रेखा है और इसका केवल कितना होगा? एक हल होगा। ऐसे अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होता है, ये हो गया संपाती आपका, और इसका क्या होता है? अनेक हल होता है। A1/A2, B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या हो गया? समांतर रेखाएं होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है जो रैखिक समीकरण का आलेख क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो इसका हल, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो क्या इतना हल होता है? देख लीजिए आप लोग, इसका केवल क्या होगा? एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x - 5y बराबर 0 और 9x + 15y बराबर 0 है। तो x और y का मान पूछा है। देखिए, 3 और 9 और -5 और 15 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर देते। अगर इसमें हम 3 से अगर गुना कर देते तो ये हो जाएगा 9x और -15y बराबर 0। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 18x, और इधर जो है आपका हो जाएगा, ये दोनों जो है माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो इधर 0। x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 0। और यही वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, इसमें या इसमें, तो y बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। देखिए, ऐसे थर्ड क्वेश्चन है दिया x - y बराबर 6, तो x² + y² बराबर 30 है, तो x y का मान होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखिए, अगर हम इनका क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 - y बराबर x - y बराबर 6। अगर इनको हम दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो यह हो जाएगा x² + y² और -2xy, और इधर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखिए, और x² और y² का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। 30 - 2xy बराबर 36, -2xy, और ये इस तरफ आ गया तो आपका हो गया 36 और -30, तो 2xy बराबर आपका हो गया 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? xy का वैल्यू 6 - 6/-2, यानी -3। तो ये आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अब इसका कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म और इसका कितने हल होंगे। हम इसको क्या करते हैं? इसी फॉर्म पे हम जो है इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, तो ये आपका कितना है? 2/6, 2/6, और इधर आपका हो गया 3, माइनस और माइनस दोनों का प्लस ले लेते हैं, तो 3 यानी रहने दीजिए, -3/9, और इस तरफ आपका कितना हो जाएगा? 2/5। देखिए, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट रहने दीजिए। ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/3, और ये भी आपका हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका समांतर, यानी कि कोई हल नहीं। इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन की देखिए, कह रहा है जो के किस मान के लिए समीकरण जो kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपका देखिए यहाँ पे k और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3, और इधर
नॉट इक्वल टू 2/1, इधर 1। तो यहाँ पे हम कौन सा रखेंगे जो ये आपस में क्या हो जाए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 6 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन 6 नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे 12 के अलावा, यानी कि 12 के अलावा बोल रहा है, 12 नहीं होना चाहिए, यानी 6 हो जाएगा तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा है, अगर समांतर रेखाएं होता है तो कितना हल होगा, समांतर रेखाएं होता है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 4 बराबर 0 था, आलेख कैसी सरल रेखा हो गया। अगर एक्स वाई माइनस 4 है तो यहाँ पे वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपके एक्स अक्ष के समांतर। देखिए क्या रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, और एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। कह रहा है जो इस समीकरण में जो है अनगिनत हल प्राप्त करना है, तो अनगिनत हल प्राप्त करने का क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अनगिनत हल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ए का मान जिसके लिए समीकरण जो है ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। इसके लिए क्या करना है, a1/a2 ये फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a1/2, b1/b2 आपका हो गया 10/5 और c1/c2 9/11। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो है ये तो b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल टू है, लेकिन इसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोई हल नहीं, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे सही है, सही है, यानी कि ये 2/1 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक की जगह पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक युग्म में 3/2x और 5/3 y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14 है। तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए हम पहले जो है इनको जो है हम इसी फॉर्म पर ले आते हैं। तो यहाँ पे 3/2 और बट्टे में 9, यानी कि आपका हो गया यहाँ पे 3/1 यानी 1/6। a1/a2 कितना आ गया 1/6, b1 b/b2 निकाल 5/3 बाय में -10, नहीं सॉरी -10, ये आपका हो गया 5/2, यानी कि -1/6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, और इधर है 7/14 1/2। कह रहा है जो यहाँ पे आपका क्या हो गया, a1 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका हो गया, ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी। देखिए अगर इस फॉर्म पे रहे तो अविरोधी, इस फॉर्म पे रहे तो आश्रित, और इस फॉर्म पे रहे तो विरोधी हो जाएगा। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार होंगे। तो a1/a2 2/3 b1/b2 यानी 2/-3/-2
और C1/C2 15/-12, यानी कि 5/4, यानी कि ये आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। कौन सा बिंदु जो है x बराबर 5 के लेखा चित्र पे है? तो x बराबर 5 है तो इसमें से कोई भी हो सकता है। y के जगह पर 0, 2, 3, इसमें से या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे उनको हमने कवर कर दिया। अब अगले वीडियो में हम इससे शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू।